एश्टन फैमिली की कार एक पातली गली से आ रही थी। उसकी हेडलाइट्स गहरे फॉग को चीरती हुई जा रही थी जो ओक हेवन विलेज पे चादर की तरह छाया हुआ था। जॉन, उसका माथा कंसंट्रेशन से सिकुड़ा हुआ था, घुमावदार रोड पे कर चला रहा था। उसके बगल में उसकी वाइफ मैरी अपने बेटे लियो का हाथ पकड़े हुए थी। उसके नकल सेफ्ट हो गए थे। पीछे उनकी टीनेज बेटी एम्मा खिड़की से बाहर दिख रही थी। उसका रिफ्लेक्शन पेड़ों पे दिख रहा था। क्या हम खो गए हैं पापा? लियो की छोटी सी आवाज खामोशी तोड़ती है। उसके शब्दों में परेशानी झलकती है। जॉन एक आर्टिफिशियल मुस्कान के साथ अपना सर हिलाता है। बस पहुंचने ही वाले हैं, चंप, थोड़ा सा और। लेकिन शक उसके अपने शब्दों को खा रहा था। यह विलेज अपने टेढ़े मेढ़े घरों और खाली खिड़कियों के साथ जो उनकी हर हरकत को देख रहे थे, एक अजीब सी खामोशी फैला रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो वक्त में रुके हुए किसी विलेज में अकेले जिंदा लोग हैं। जैसे ही वो एक बड़े से विक्टोरियन घर, उनके नए घर के पास रुके, मैरी की रीढ़ की हड्डी में कपकपी दौड़ गई। घर उन पर मंडरा रहा था। उसका सिलुएट बदलों से टकराता हुआ दिख रहा था। उसकी खिड़कियां अंधेरी और खाली। विलेज की आंखें लग रही थी, उनके आने को देख रही थी। कार से बाहर निकालते ही वो एक अजीब खामोशी में लिपटे गए। सिर्फ हवा में पटों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। एक अजीब सा एहसास उन पर चढ़ गया, भारी और दुम घोंटने वाला। एक खामोश चेतावनी हवा में गूंज रही थी। छोटा लियो भी, जो ऐसे बातों से अनजान रहता था, उसको भी बेचैनी महसूस हुई। उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा। उसकी आवाज फिसफसाहट में बदल गई। मम्मी, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। क्या हम घर जा सकते हैं? मैरी एक आर्टिफिशियल मुस्कान के साथ उसका हाथ थपथपाती है। अब ये हमारा घर है डैड, और जब हम यहाँ सेट हो जाएंगे तो सब अच्छा हो जाएगा। लेकिन उसके शब्दों में यकीन नहीं था। उसकी नजर घर पे टिकी थी जो उन्हें खामोशी से घूर रहा था। ये ओक हेवन म्यूजियम एक छोटी सी ग्रे इमारत देखने में वेलकमिंग से ज्यादा इंपोजिंग थी। इसकी पत्थर की दीवारें पुरानी और घिसी हुई थीं, जिन पर वक्त और राजों के निशान थे। जॉन अपने नए घर के इतिहास को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत एक्साइटेड था और विजिट करने के लिए जिद कर रहा था। लेकिन मैरी को थोड़ा डर लग रहा था। गांव की तरह म्यूजियम भी एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। अंदर हवा में धूल और सड़ांध भरी हुई थी। पुरानी चीजें यूं ही पड़ी हुई थी। उनके लेबल्स पीले और फटे हुए थे। जैसे ही वो धीमी रोशनी वाले कमरों से गुजरे, जॉन उन्हें हिस्टोरिकल स्टोरीज सुना रहा था। मैरी को बेचैनी हो रही थी। हर चीज में एक अजीब सी एनर्जी थी, जैसे पुरानी जिंदगियों और भूली हुई कहानियों की निशानी। पीछे की तरफ एक छोटे से कमरे में, जो लोकल कहानियों और अंधविश्वास के बारे में था, उन्हें वो चीज मिली। एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर एक कुर्सी रखी थी, जिस पर ऊंची खिड़की से रोशनी पड़ रही थी। गहरे पॉलिश की हुई लकड़ी से बनी इसकी ऊंची बैक पर अजीबोगरीब आकृतियां बनी थीं, जिनके चेहरे खामोश चीखों में मुड़े हुए थे। सीट पर फीका वेलवेट लगा था, सूखे हुए खून के रंग का। ये क्या है? एमा ने धीरे से पूछा। वो भी जिसे सुपरनैचुरल चीजों पर बिल्कुल यकीन नहीं होता था। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई जब उसने कुर्सी की तरफ देखा। ऐसा लग रहा था जैसे कुर्सी उन्हें देख रही हो। उसकी मौजूदगी भारी और दबाव वाली थी। उसके आसपास की हवा ठंडी और रुकी हुई लग रही थी। रवि, जो अजीबोगरीब चीजें इकट्ठा करने का शौकीन था, उसकी नजर म्यूजियम में रखी उस कुर्सी पर तुरंत पड़ गई। उसका डरावना सा एहसास और लोगों को इससे होने वाली बेचैनी रवि के मन में इसे पाने की चाहत और बढ़ा रही थी। उसे ये कुर्सी श्रापित नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक चीज लग रही थी। एक ऐसी कहानी जो अब तक अनसुनी थी। जॉन की चेतावनियों और मैरी की साफ मनाही के बावजूद वो कुर्सी को हासिल करने पर तुला हुआ था। क्यूरेटर, एक कमजोर और घबराया हुआ आदमी, आंखों में पानी लिए उसे बेचने से हिचकिचा रहा था। ये बिक्री के लिए नहीं है, वो बुदबुदाया, अपने पुराने कार्डिगन को और कसकर पकड़ते हुए। इसे ऐसे ही रहने देना बेहतर होगा। इससे कुछ मिला नहीं, सिर्फ परेशानी आई है। लेकिन रवि अपनी मीठी बातों और म्यूजियम को दिए एक मोटे दान से उसे मनाने में कामयाब रहा। जिस दिन कुर्सी आई, उस दिन घर पर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। सामान लाने वाले, जिनके चेहरे पीले पड़ गए थे, उसे घर के अंदर लाने से मना कर दिया। अजीब सी फीलिंग आ रही है, उनमें से एक बुदबुदाया, कांपते हुए हाथों से अपना माथा पोंछते हुए। लगता है जैसे कोई देख रहा है।
उसे दालान में छोड़ दिया गया। धूल की चादरों से ढकी हुई एक खामोश डरावनी सी मौजूदगी। उस रात मैरी नीचे से आ रही खरोंचने की आवाज से जाग गई। अंधेरे में लेटी हुई वो सुन रही थी और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके बाद एक धीमी सी आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर घसीटी जा रही है। डर, ठंडा और चिपचिपा उसे अपनी गिरफ्त में ले रहा था। उसे पूरा यकीन था, एक ऐसा यकीन जिससे उसकी रूह कांप गई कि कुर्सी उतनी शांत नहीं थी जितनी दिख रही थी। कुर्सी के आने के बाद वाले दिन बहुत ही अजीब घटनाओं से भरे हुए थे और ये घटनाएं दिन ब दिन और भी ज्यादा अजीब होती जा रही थी। ऐसा लगता था जैसे दालान से फुसफुसाहटें आ रही हैं, धीमी और अस्पष्ट, लेकिन साफ पता चल रहा था कि उनमें कुछ बुराई है। चीजें बेवजह इधर उधर हो जाती थीं। कोई किताब अपनी जगह से गायब हो जाती थी। आधी रात को कोई कप टूट जाता था। पूरे घर में एक ठंडक सी छा गई थी, खास तौर पर कुर्सी के पास, जो उसकी बुरी मौजूदगी की लगातार याद दिलाती रहती थी। नींद में भी कोई राहत नहीं मिलती थी। मेरी को बुरे बुरे सपने आते थे, जिनमें परछाई वाले लोग और डर दिखाई देते थे। जॉन, जो पहले उसके डर को नजरअंदाज करता था, अब उसे भी ठंडे पसीने आने लगे थे और उसे ऐसा लगता था जैसे कोई उसे घूर रहा है। एम्मा, जो हमेशा हर बात पर शक करती थी, उसे भी लगने लगा था कि घर में वो लोग अकेले नहीं हैं। लेकिन लियो अजीब तरह से उस कुर्सी की तरफ खींचा चला जाता था। वो अक्सर दूर खड़ा रहता था, अपने टेडी बियर को पकड़े हुए, और एक अजीब सी नजर से उसे घूरता रहता था। एक शाम मेरी ने उसे कुर्सी से फुसफुसाते हुए देखा। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब उसने उससे पूछा तो उसने बस अपने कंधे उचका लिए। उसकी आंखें बड़ी और बेसुध थीं। वो बस एक बच्चा है, मेरी। जॉन ने उसे और खुद को समझाने की कोशिश करते हुए कहा। बच्चों की कल्पना बहुत तेज होती है, लेकिन मेरी के मन में डर बैठ गया था। कुर्सी ने अपना जाल बिछा दिया था और उसे डर था कि यह उनके बेटे को अपनी गिरफ्त में ले रही है। उसे नहीं पता था कि वो कितनी सही थी। ऐसा हुआ एक आम से दिन पे। ओकहावन में सूरज तो कम ही दिखता है, खिड़कियों से आके लंबी परछाइयां बना रहा था। जॉन काम पे थे, मैरी डिब्बे खोलने में लगी थी, एमा दोस्तों के साथ बाहर थी। उसकी हंसी नीचे गली से आ रही थी, घर में हो रहे भयानक कांड से बेखबर। लियो किसी अदृश्य शक्ति से खींचा कुर्सी की तरफ बढ़ा। उसकी काली लकड़ी धूप में चमक रही थी, पीछे की नक्काशी मूर्ति और टेढ़ी मेढ़ी लग रही थी। उसने हिचकिचाते हुए हाथ बढ़ाया, उसकी उंगलियां बदसूरत चेहरों पे फिर रही थीं, और फिर धीरे धीरे सोच समझकर वह बैठ गया। बदलाव एकदम से और डरावना था। लियो की आंखें, जो कभी चमकदार और जीवन से भरी थीं, एकदम सपाट बेजान काली हो गई। उसकी त्वचा बीमार सी पीली पड़ गई। उसके चेहरे के नाक नक्श तेज हो गए, लगभग कंकाल जैसे। उसका छोटा सा शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो गया। उसके हाथ पैर अजीबो गरीब ढंग से मुड़ गए। एक बच्चे के रूप का भयानक मजाक। मैरी एक अजीब सी चीख सुनकर दौड़ती हुई गलियारे में आई तो देखा उसका बेटा, खुद का ही एक विकृत रूप, कुर्सी की गिरफ्त में फंसा हुआ था। दहशत, कच्ची और आदिम उसके अंदर दौड़ गई। वह उसकी तरफ दौड़ा, हाथ फैलाए, लेकिन किसी अनदेखी ताकत ने उसे पीछे धकेल दिया। लियो, या जो भी उसके बेटे पे सवार हो गया था, उसकी तरफ मुड़ा। उसके चेहरे पे एक भयानक मुस्कान फैल गई। अब ये मेरा है, एक आवाज फुसफुसाई, गहरी और कर्कश, लियो के विकृत रूप से निकलती हुई। ये हमेशा के लिए मेरा है। बेचैनी मेरी को खाए जा रही थी। उसे लियो को बचाना ही था, चाहे उसे अनजाने का सामना ही क्यों न करना पड़े। जॉन, जिसका चेहरा सफेद पड़ गया था, उसने हर उस व्यक्ति से संपर्क किया जो उसकी मदद कर सकता था। एक स्थानीय इतिहासकार ने कांपती हुई आवाज में उन्हें गांव के पुजारी फादर माइकल के पास भेजा। वही हमारी आखिरी उम्मीद है, इतिहासकार ने चेतावनी भरे स्वर में फुसफुसाया था। लेकिन सावधान रहना, कुछ चीजें बेहतर हैं जैसी हैं, उन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। फादर माइकल, एक शांत और गंभीर व्यक्ति, ने ध्यान से सुना जब मेरी ने डरी हुई आवाज में पिछले कुछ हफ्तों की घटनाओं के बारे में बताया। वह बहुत देर तक चुप रहे। उनकी नजर अपने हाथ में पकड़े हुए क्रूस पर टिकी हुई थी। जब उन्होंने आखिरकार बात की तो उनकी आवाज धीमी और गंभीर थी। वह कुर्सी, वह एक रास्ता है, एक अंधेरी जगह का द्वार, और यह मासूमियत पर पलती है। उन्होंने एक प्राचीन बुराई के बारे में बताया, एक डायन जिसने सदियों पहले ओखवेन को आतंकित किया था।
कुर्सी का उपयोग आत्माओं को चुराने और मासूमों को भ्रष्ट करने के लिए एक उपकरण के रूप में किया था। उसे पकड़ लिया गया था और उसे जिंदा जला दिया गया था, लेकिन उसकी आत्मा, उसकी बुराई कुर्सी के अंदर फंसी रही, आजाद होने के मौके की प्रतीक्षा में। तुम्हारा बेटा वह दुनियाओं के बीच एक आयाम में फंसा हुआ है, उसकी आत्मा कुर्सी से बंधी हुई है। फादर माइकल ने दया से कहा, उसे बचाने का एकमात्र तरीका खुद डायन का सामना करना है। मेरी की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। ऐसी बुराई का सामना करने, अनजान में जाने का विचार उसे डर से भर देता था, लेकिन लियो की छवि, उसकी खाली आंखें, उसका विकृत शरीर उसे आगे बढ़ाता रहा। मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है, उसने कहा। उसके दिल में कंपकंपी के बावजूद उसकी आवाज दृढ़ थी। अपने बेटे के लिए वह किसी भी डर, किसी भी अंधेरे का सामना करेगी, उसे करना ही था। अंधेरी रात में ये रिचुअल, टिमटिमाते कैंडल्स और धीमे मंत्रों का धुंधला सा नजारा था, और हर तरफ अगरबाटी की तेज खुशबू थी। चिंता से भरे चेहरे के साथ फादर माइकल हर कदम पर मैरी का मार्गदर्शन कर रहे थे। उनकी आवाज बढ़ते अंधेरे में आशा की किरण की तरह थी। जैसे ही आखिरी शब्द उनके होठों से निकले, हवा में एक अजीब सी ऊर्जा भर गई। एक भयानक चमक से नहाई हुई कुर्सी बुरी शक्ति से धड़क रही थी, और फिर एक भयानक झटके के साथ मैरी को अंदर खींच लिया गया। उसकी चीख शून्य में समा गई। वह ठंडे कठोर पत्थर पर जोर से गिरी। दिशाहीन वह अपने पैरों पर लड़खड़ा गई। उसके होश उड़ गए। हवा सड़ान से भरी हुई थी और दूर से चीखें सुनाई दे रही थीं। हर एक चीख उसकी आशा के ताबूत में ठोकी गई कील की तरह थी। उसके आसपास की दुनिया उनके घर का एक विकृत प्रतिबिंब थी। घर जाना पहचाना था, लेकिन बुरी तरह बिगड़ा हुआ था। हमेशा के लिए ट्वाइलाइट में डूबा हुआ था। उसने लियो को पुकारा। उसकी आवाज उस दमनकारी सन्नाटे में गूंज रही थी। परछाइयां उसकी नजरों के किनारे पर नाच रही थी। ताने और धमकियां फुसफुसा रही थीं, जिन्हें वह समझ नहीं पा रही थी। उसके पेट में डर समा गया, ठंडा और घुटन भरा, लेकिन उसने उसे दबा दिया। उसका दृढ़ संकल्प एक मां के प्यार से प्रेरित था। उसे लियो को ढूंढना था, उसे बचाना था। फिर उसने उसे देखा। वह जमीन पर बैठा था। उसकी पीठ एक दीवार से लगी हुई थी, जो एक बीमार हरी रोशनी से धड़क रही थी। उसका शरीर अभी भी टेढ़ा था। उसकी आंखें अभी भी काली थी, लेकिन जैसे ही वह पास आई, उसने उनकी गहराई में पहचान की एक झलक देखी। उसकी छाती में आशा की एक चिंगारी जल उठी, नाजुक लेकिन जोर से जलती हुई। उसे देर नहीं हुई थी। तभी चुड़ैल आई, शैडोज और गुस्से का एक घूमता हुआ भंवर। उसकी हंसी तेज और क्रूर उनके चारों ओर गूंज रही थी। बुराई की एक सिम्फनी। तुम मेरी जगह पर घुसपैठ करने की हिम्मत कैसे करते हो? वो फुफकारी। उसकी आवाज जहर से टपक रही थी। लड़का मेरा है, उसकी आत्मा मेरी है। मैरी अपने स्थान पर डटी रही। उसका डर एक मां की भयंकर सुरक्षा में बदल गया। उसे जाने दो, उसने मांग की। उसकी आवाज आश्चर्यजनक रूप से स्थिर थी। वो तुम्हारा नहीं है। चुड़ैल हंसी, एक भयानक आवाज जिसने मैरी की हड्डियों को खुरच दिया। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकती हो? मैं अंधेरा हूं, मैं निराशा हूं, मैं आत्माओं को खाने वाली हूं। वो मैरी पर झपटी। उसके पंजे नंगे थे, लेकिन मैरी तैयार थी। फादर माइकल के निर्देशों द्वारा निर्देशित, उसने एक ऐसी ताकत का सहारा लिया जिसे वो कभी नहीं जानती थी कि उसके पास है। एक मां का प्यार प्रकाश के हथियार में बदल गया। लड़ाई लंबी और कठिन थी। निराशा और प्यार से प्रेरित इच्छा शक्ति का टकराव। परछाई मुड़ी हुई और घूमती हुई। हवा डर और क्षय की बदबू से भरी हुई। लेकिन मैरी लड़ी। लियो के लिए उसका प्यार उसकी ढाल, उसका दृढ़ संकल्प उसकी तलवार। अंत में शक्ति के उछाल के साथ उसने प्रहार किया। उसका वार अपने निशाने पर लगा। चुड़ैल चीखी। उसका रूप काले धुएं और राख के बादल में खुल गया। उनके चारों ओर की दुनिया झिलमिला उठी। विकृत घर प्रकाश के कणों में घुल गया। लियो, उसका शरीर कांप रहा था। उसकी आंखें धीरे धीरे अपने प्राकृतिक रंग में लौट रही थीं। उसके लिए पहुंची। वो उसके पास दौड़ी, उसे अपनी बाहों में समेट लिया। उसका कमजोर शरीर सिसकियों से भर गया। वे आजाद थे, लेकिन किस कीमत पर? वापस अपनी दुनिया में वो कुर्सी टूटी हुई थी। उसकी काली लकड़ी बिखरी हुई थी। उसकी पीठ पर बनी नक्काशी, समय में जमी हुई खामोश चीखें। लियो चुड़ैल की पकड़ से आजाद होकर भी पहले जैसा नहीं रहा। उस परेशानी ने अपना निशान छोड़ दिया था। उसकी आंखों में एक साया,
एक कमजोरी जो उसे कफन की तरह लिपटी हुई थी। वो कम ही अपनी परेशानी के बारे में बात करता था, लेकिन कभी कभी आधी रात को मैरी उसे नींद में बुदबुदाते हुए सुनती थी, उन यादों से परेशान जो वो भूल नहीं पा रहा था। जॉन अपनी उम्र से ज्यादा बूढ़ा दिखने लगा था, उनके टूटे हुए जीवन को फिर से बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उस रात की घटनाओं ने उस पर भी अपना निशान छोड़ दिया था। वो थके हुए मन से जी रहा था। उसकी आंखों में एक डर था, मानो उसने किसी गहरी खाई में झांका हो और कुछ अनकही चीज उसे घूर रही हो। ओखेवन गांव हमेशा की तरह कोहरे में डूबा हुआ अब उनके लिए कोई आकर्षण नहीं रखता था। वो जल्द से जल्द वहां से चले गए, उन यादों से बचने के लिए जो उनकी सांसों में घुली हुई थी। लेकिन कुछ दाग, कुछ डर पीछा नहीं छोड़ते। एक शाम जब मैरी अपने नए घर में एक बॉक्स खोल रही थी, उसकी उंगलियां किसी ठंडी और चिकनी चीज से टकराईं। वो एक छोटी लकड़ी की नक्काशी थी, एक भयानक चेहरा जो खामोश चीख में मुड़ा हुआ था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उस कुर्सी पर था। वो उसे घूरती रही, उसका खून जम गया। वो उनके पीछे आ गया था। चुड़ैल चली गई थी, लेकिन लगता था उसकी बुराई ठहरने का रास्ता ढूंढ लेती है। और उस नक्काशीदार चेहरे की गहराई में मैरी ने बुराई की एक झलक देखी, आने वाले अंधेरे का वादा। वो कांप उठी, एक ठंडा डर उस पर छा गया, एक भयानक एहसास कि उनका बुरा सपना अभी खत्म नहीं हुआ था।